थाना मनेठेर का होमगार्ड शान आलम अपनी दबंगई दिखाकर पीड़िता को दे रहा है जान से मारने की धमकी। उत्तर प्रदेश सूबे की मुखिया योगी आदित्यनाथ महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए नए से नए कानून बना रहे हों और आला अधिकारियों को भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े से कड़े दिशा निर्देश दे रहे हों, मगर जनपद मुरादाबाद की थाना कटघर पुलिस कैसे योगी के दावों और वादों की हवा निकाल रही है, हम आपको बताते हैं। थाना कटघर क्षेत्र करूला की रहने वाली पीड़िता आशिया का कहना है कि उसका निकाह कुछ साल पूर्व कमरे आलम से मुस्लिम रीति रिवाज से हुआ था, मगर निकाह के बाद से ही कमरे आलम मुझे घर नहीं लेकर गया और लगातार होटलों में ले जाकर मुझसे संबंध बनाता रहा और आखिर में मुझे छोड़कर चला गया। पीड़िता का आरोप है कि कमरे आलम का भाई शान आलम, जो कि थाना मनेठेर में होमगार्ड है, अपनी वर्दी की आड़ में दबंगई दिखाता है और मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाता है और पीड़िता को लगातार जान से मारने की धमकी देता है, जिसके डर की वजह से वे घर से भी नहीं निकल पा रही है और घर में ही कैद होकर रह गई है। पीड़िता ने इसकी शिकायत जिले भर के आला अधिकारियों से की, जिस पर बहुत कोशिशों के बाद थाना कटघर में केस रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन उसके बाद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिला। अब पीड़िता आशिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से न्याय के लिए गुहार लगाते हुए कहा कि या तो योगी जी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें या मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दें। पीड़िता का कहना है कि अगर उसे कुछ भी होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी कमरे आलम, शान आलम और उसके पूरे परिवार की होगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम आसिया ताहिर तुर्की है। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि मेरा निकाह कमरे आलम के साथ निवासी फतेहपुर खास थाना मनेठेर से हुआ था। 13 जनवरी 2019 में हुआ था। अब निकाह के बाद वो 4 साल 5 साल तक मेरे साथ ऐसे ही मतलब रहते रहा। मेरे से उसने ये बोला कि मैं अपनी बहन की शादी के बाद तुम्हें ले जाऊंगा। उसकी बहन की शादी 13 नवंबर 2022 में हुई। हाँ, संबंध सारे संबंध एक मियाँ बीवी के जो संबंध रहते थे वो हमारे घर आता रहा, बाहर होटलों में लेकर जाता रहा, संबंध बनते रहे। लेकिन जैसे ही उसकी बहन की शादी हुई 6 नवंबर 2022 में, जब से मतलब यानी उसने मेरे से सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। पुलिस में मुकदमा भी दर्ज है। जब उसने निकाह से डिनाई कर दिया तो मुकदमा दर्ज है 376 और 506 में। वो मतलब यानी और उसका भाई होमगार्ड थाना मनेठेर से है। वो अपनी दबंगई यानी बता रहा है और मुकदमे से भी मतलब वो बोल रहा है कि जो मुकदमे में भी रहेगा वो मैं देख पाऊँगा। और
कल उसने निकाह कर लिया दूसरा निकाह कर लिया। हम पुलिस वगैरह भी वहाँ पर यानी लेकर गए थे, लेकिन पुलिस भी यानी वो और उसके घर वाले सारे वहाँ से भाग गए हैं और कोई भी उन्हें नहीं मिला। पुलिस भी ये सारे एप्लीकेशन मैंने योगी जी के पास भी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एसएसपी, डीआईजी, महिला थाना, सारे इधर मैंने गुहार लगाकर एप्लीकेशन का ढेर हो चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और वो अपने दबंगी थाना मनाठेर में जो शान आलम है वो अपने दबंगी बता रहा है और मुझे बार बार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये बोला जा रहा है कि अपना मुकदमा वापस ले ले या तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मेरी योगी जी से प्रार्थना ये है कि या तो मुझे न्याय दिलाया जाए, मुझे मेरा जो हक है, जो मुझे मतलब यानी वहाँ पर मेरा जो हक है, एक जो पत्नी का जो हक रहता है वो मुझे मिले। और मतलब अगर मेरी जान को अगर कुछ भी होता है तो कमरे आलम, शान आलम और कमरे आलम के सारे घर वाले इसके ज़िम्मेदार होंगे। योगी जी से मेरी गुहार है कि मुझे न्याय मिले, पुलिस को आदेश मिले कि उसके सारे घर वालों को या तो मुझे मेरा घर मतलब यानी मुझे मिला जाए, मुझे जो एज एन पत्नी वो मुझे स्वीकार करें और जो उसने जो निकाह वगैरह किया है मुझे मतलब इससे ये नहीं है, मुझे मेरे घर पर यानी पहुंचाया जाए। क्योंकि जब मैंने यानी पहले भी 8 दिसंबर 2023 में मैं उसके घर गई थी तो मुझे घर से बाहर निकाल कर मतलब यानी थाना मनाठेर की पुलिस, शान आलम ने बुलाया था, लेडीज़ पुलिस, और वो मुझे घर से लेकर चली गई। जब यानी पुलिस को अधिकार घर में पहुँचाने का नहीं है तो घर से निकालने का अधिकार कैसे हो सकता है? मेरा मतलब हाँ, मेरी लैंग्वेज मतलब ये है, अगर मुझे न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना, मैं इन लोगों की डर की वजह से मैं घर से निकल ही नहीं पा रही हूँ। या तो मुझे न्याय मिले या तो मुझे मतलब यानी मरने की परमिशन दी जाए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं घर में मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, मैं घर पर यानी कब तक यानी बंद रहकर रह सकती हूँ बस।